और आपको बताएं कि आज तक को इस ड्रग सप्लाई चेन के बारे में एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। सूत्रों से मिली जो जानकारी है वो हम आपको बताएंगे कि ये चेन किस तरीके से काम करती थी। सबसे पहले ये बता दें कि 4 बड़े और अहम किरदार कौन कौन है। करमजीत उर्फ केजे, जैद, अनुज केसवानी और अंकुश अरनेजा। सूत्रों से जानकारी जो मिली उसके मुताबिक ये कि करमजीत ने दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा के जरिए सुशांत को 10 से ज्यादा बार ड्रग्स की सप्लाई की थी। गोवा से ड्रग्स का कारोबार चलाने वाला क्रिस कोस्टा अनुज केसवानी को ड्रग्स खासतौर पर एलएसडी की सप्लाई करता था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दीपेश और शौविक को ड्वाइन नाम के शख्स से कई मौकों पर ड्रग्स सप्लाई मिली है। ड्रग्स केस की जांच में अनुज केसवानी और केजे यानी कि करमजीत का लिंक भी सामने आया। और आज तक को जो जानकारी मिली उसके मुताबिक एनसीबी ने अपनी जांच में पूरे ड्रग चेन को एक दूसरे से जोड़ा पाया और फिर केस में कई गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं और कुछ और अभी बाकी है। हमारे साथ इस वक्त हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। विद्या हमारे साथ हैं और आशुतोष दोनों मुंबई से हमारे साथ हैं। सबसे बड़ी बात विद्या, क्योंकि कल से इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए हुए 7 अहम बड़ी गिरफ्तारियां, लेकिन बड़ी बात क्या बड़ी मछलियों तक एनसीबी पहुंचेगी? विद्या। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में अगर आप देखें तो जितने भी ड्रग पेडलर्स अभी पकड़े गए हैं वो सब के सब वो लोग हैं जिन्होंने काफी सारे बड़े बड़े लोगों को बॉलीवुड में सप्लाई किया है। सिंडिकेट, जो कि एनसीबी बहुत दिनों से कहती आ रही है, सिंडिकेट का जो बड़ा हाथ है इस पूरे ड्रग सप्लाई में, उसके बारे में बताते हुए एनसीबी यही दावा कर रही है कि बड़े बड़े लोगों तक सप्लाई किया गया था ये सारा ड्रग। और इन सारे ड्रग पेडलर्स से जो जानकारी उन्हें मिली है उसके जरिए वो लोग आगे जरूर पहुंचेंगे। बिल्कुल विद्या रही है हमारे साथ। आशुतोष, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बड़ी बात, क्योंकि जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं, अब ऐसे में रिया के वकीलों को आज कॉपी मिलेगी और फिर उसके बाद कल यानी कि सोमवार के दिन जाना है कोर्ट में। सीधी सी बात है, मुश्किल हो जाएगी तो रिया और शौविक दोनों के लिए। आशुतोष, फांस बनी है वही उन्हीं के लिए आगे भी जमानत की राह में रोड़ा बन सकती है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि एक तो कल उन्हें कोर्ट जो कॉपी है वो मिलेगी कोर्ट से। उसके बाद वो देखेंगे किस किस आधार पर कोर्ट ने जो जमानत याचिका है उसको खारिज की है। फिर वो जाकर के अगली तैयारियां करके हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, जमानत मांगेंगे। लेकिन इस बीच जो ये गिरफ्तारियां इस बीच एनसीबी ने की हैं, मुंबई से जांच को गोवा पहुंचा दिया, गोवा से ड्रग पेडलर्स घिरे गए। और उसमें भी देखिए जो ट्विस्ट है, रिया शौविक की जांच से कैजान का नाम निकला, कैजान से अनुज केसवानी, केसवानी से करमजीत और केजे, और उसके बाद 7 गिरफ्तारियां। और अब तो पेडलर्स की सीजिंग भी हो रही है। काफी जो मौत का सामान है वो बरामद हुआ है। और आपको सबसे अहम बात ये कि जिन बॉलीवुड के 25 बड़े नामों का खुलासा हुआ था कि ये ड्रग्स लेते हैं, सिंडिकेट का हिस्सा हो सकते हैं, सीधे उन तक एनसीबी हाथ नहीं डाल रही है। पेडलर्स को पकड़ रही है, लिंक स्टेब्लिश कर रही है, पैसा कहां से आया, कैसे गया, और जब ये कार्यवाही पूरी होगी तो बड़े नाम आएंगे। लेकिन इसमें अभी जो मुश्किलें बढ़ रही हैं वो रिया और शौविक की हैं, क्योंकि इन्हीं की जांच के दौरान ये सारी बातें निकल करके आई हैं। और अगर यही कोर्ट में एनसीबी कहती है जब ये जमानत मांगेंगे हाई कोर्ट में कि देखिए हमने जैसे ही गिरफ्तारियां शुरू की हैं, पूछताछ शुरू की है, बड़े बड़े नाम सामने और बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये प्राइमा फेसाई स्टेज पर है, इसलिए इन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। तो कुल मिला के मुश्किल ये भी बढ़ेगी। बिल्कुल आशुतोष रहिए हमारे साथ। विद्या भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, आगे जानकारी और लेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी और अहम खबर हम आपको ये भी बता दें कि बॉलीवुड में ड्रग्स का दलदल कितना गहरा है ये जांच के बाद साफ होगा। फिलहाल कुछ नाम सामने आए हैं जो एनसीबी के डॉसियर में दर्ज हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नशे के इसी नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटा हुआ है और रिया चक्रवर्ती के जरिए अब बॉलीवुड के कई बड़े नामों तक पहुंचने की तैयारी हो रही है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।